वबरकातु। मेरे अजीज़ों, तुरक जमा करने के तरीक़ों पर हमने आपको अमलन करके दिखाया। फिर आपने पांच मिसालों की अहादीस के तुर्क जमा करके हमें दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ायदा हुआ ना। तो हाँ भाई, ये फ़न हमें सिखाया नहीं गया। 8 साल हम मदरसा में पढ़े, एक ही हदीस को बार बार किताबों में पढ़ा। काश ये जहन दिया जाता, बेटो संडे जमा करो, तो ये हमें फ़न आ जाना था। जहन नहीं दिया गया। नक्शे बनते हैं मदारस में, बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन चूँकि सनद का रुझान नहीं है तो इसके नक्शे भी नहीं बनते। ये हमने अपने बेटों को पहला तरीका तुरक जमा करने का सादा पंजाबी लफ्ज़ों में बिल्कुल सादा फराई तरीका आपको समझाया। समझ लग गया? जब हमारे बेटों ने पहले तरीके पर काम किया तो उनको मुश्किलात पेश आई। तो उस्ताद मुश्किलात को हल करने के लिए ही होता है। और उस्ताद ने क्या करना है? ये बेटों ने 5-6 बड़े अहम सवाल लिखे हैं, मैं एक एक का जवाब देना चाहता हूँ। पहला सवाल, किसी सनद में रावी ज़्यादा है, किसी में थोड़े हैं। अल्लाह अकबर। मेरे बेटो, इसे कहते हैं आली सनद, नजूली सनद। जिसमें वास्ते कम हैं वो आली सनद है, जिसमें वास्ते ज़्यादा हैं वो नजूली सनद है। इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह जिंदगी मौत की कशमकश में हैं, बीमार हैं, बिस्तर पर हैं। पूछा गया, मा तश्तही, आप क्या चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है? तो अली बिन मदीनी ने बोला, क्या फरमाया था? अस्सनदुल आली वल मकानुल खाली। मुझे 2 चीजें चाहिए, आली सनद चाहिए, आली सनद। मेरा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वास्ते कम हो जाएं। सुभान अल्लाह। यानी मेरा रिश्ता, मेरा नाता, मेरा सिलसिला सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से करीब हो जाए, बस मुझे ये चाहिए। आली सनद के लिए मुहद्दिसीन ने बड़े बड़े लंबे सफर किए। ये लंबी दास्तान है। मैंने भी ज़माना तालिब इल्मी 5वीं क्लास में था, बच्चा था, मैंने सिंध का सफ़र किया था। मोहम्मद हयात अल-अशआरी सिंधी राहिमहुल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं उनके पास एक हफ्ता ठहरा था। मैंने उनसे बड़ा इस्तिफादा किया। तो उनकी सनद आली थी। वो मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी से बयान करते हैं। यानी अब मेरे और मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी साहब के दरमियान कितने वास्ते हैं? एक। और जो आम शयूख हैं, दीगर शयूख हैं, उनके दरमियान और मियाँ साहब के दरमियान 2-2, 3-3 वास्ते हैं। वो जो मोहम्मद हयात अल-अशआरी साहब राहिमहुल्लाह बयान करते हैं, उसे कहते हैं कि इन्होंने मियाँ साहब का ज़माना पाया है, पढ़ा नहीं है, ज़माना पाया है। तो मियाँ साहब ने कहा था, मैं हर उस शख्स को इजाज़त देता हूँ जिसने मेरा ज़माना पाया है। बहरहाल, तो बेटो, सनद आली नजूली समझ लागी। दूसरा सवाल, किसी सनद में नाम लिखा होता है, किसी सनद में नाम की बजाय शेख लिखा है। तो मेरे अजीजों, मुहद्दिसीन अमीन थे, इस उम्मत के अमीन थे, ईमानदार लोग थे। जैसे उनके उस्ताद ने सनद बयान की, उन्होंने वैसे ही बयान कर दी। कैसी बात है, कैसी बात है। आप देखते नहीं, सनदों में लिखा होता है यानी इब्न फलां, नहीं लिखा होता। तो यानी इब्न फलां वो मुसन्निफ की तरफ से होता है, मुसन्निफ की तरफ से। मसलन इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने सनद को बयान किया, उस्ताद ने कह दिया इस्माइल, मिसाल दे रहा हूं, इस्माइल। अब इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह जब सुनते लिखते हैं इस्माइल यानी इब्न उलैया, मिसाल के तौर पे, तो यानी इब्न उलैया इमाम अबू दाऊद की तरफ से है। यहाँ तक मुहद्दिसीन ने ईमानदारी दिखाई।
اللہ अकबर। और ये अहलुल हदीस का तुर्रा इम्तियाज है कि वो सनद और मतन में हर चीज में फतवा में हर चीज में अमीन है, 100% ईमानदारी दिखाते हैं। समझ आ गई मेरे ख्याल में। तो जब रावी ने लफ्ज शेख बोला तो मुहद्दिस ने लफ्ज शेख ही लिखा है, ऐसा समझे। तो दूसरी सनद में वजाहत आ गई इस लफ्ज शेख से मुराद कौन सा रावी है। एक सनद में है राजुलन, तो मुहद्दिस ने राजुलन लिखा है। तो दूसरी सनद में वजाहत आ गई है तो उसने वहां दूसरे मुहद्दिस ने उसका नाम लिख दिया है। सनदों को जमा करने से सनद की तमाम बारीकियां समझ आ जाती हैं। एक भाई ने सवाल किया सनद के दरमियान हा आता है, हाँ, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है उस मुहद्दिस के पास उस हदीस की 2 सनदें हैं तो दरमियान में हा लिख दिया। अगर 3 सनदें हैं तो 2 दरमियान में हा लिख दिया। 10 सनदें हैं तो दरमियान में 9 हा मिलेंगे। कुतुब हदीस बड़ी पड़ी है लफ्ज़ हा से, तहवील सनद तब्दील हो रही है। एक भाई ने सवाल किया तहवील सनद को लिखने का तरीका क्या है। बेटो आप ऐसे समझें जैसे इब्ने माजा, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, बुखारी, मुस्लिम की अलग अलग सनदें आप जमा कर रहे हैं। तो अबू दाऊद की सनद में हा आ गया है तो गोया कि आपके सामने 2 सनदें आ गई हैं। कितने सनदें आ गई हैं? 2 सनदें। अबू दाऊद की सनद में 2 दफा हा आ गया है, गोया कि इमाम अबू दाऊद की उस हदीस की आपके सामने 3 सनदें आ गई हैं। वाज़े। तो लिखने का तरीका वही है जो आम हम लिखते हैं, वही तरीका है। एक भाई ने सवाल किया हाँ तखरीज में हमें मिला कि अबू दाऊद के फलां हदीस नंबर है, हमने देखा तो नहीं मिली, या फलां सफ़ा नंबर पर है हदीस नहीं मिली। और बेटो तखरीज करने वाला भी इंसान है ना, गलती कर सकता है ना। गलती नंबर लिखते वक्त, कंपोजिंग होते वक्त गलती हो जाती है, हो सकती है, कोई मसला नहीं है। तो हम ततब्बो करेंगे। इसलिए तो हमने पहले भी बार कहा, दोबारा कह रहे हैं कि तखरीज, किसी की तखरीज पर कुल्ली एतमाद करना नहीं जब तक खुद ना देख लें। जब तक असल हवाले खुद ना देख लें एतमाद करना नहीं। ओ भाई वहां कंपोजिंग की गलती है तो आपकी तखरीज में वही गलती आएगी, तो फायदा क्या नुकसान होगा। असल किताबें देखें, असल देखें। तखरीज करने वाला मसरूफ था, मशगूल था, कोई परेशान था, अच्छी तरह सनद नहीं देख सका, सुस्ती की नींद आ रही थी, गफलत हो गई। जब आपने असल सनद देखी वहां कुछ और था, लिखने वाला कुछ और लिखा, फायदा हुआ क्या नुकसान? फायदा हुआ ना। तो हर चीज को असल किताब से देखना है, फिर आपने अपनी तहरीर में, तकरीर में उसे लाना है। एक भाई ने सवाल किया कि कई सनद में आता है किरातन अलैहि व अना अस्माउ, सुभान अल्लाह। हर किताब में ये है, हर किताब में। सुनन नसाई में 100 से ज्यादा मर्तबा है। जब मैंने अपने उस्ताद मोहतरम, मेरी महबूब शख्सियत, मेरे मुहसिन फजीलत शेख अल मुहद्दिस अब्दुल रशीद राशिद रहमहुल्लाह से जब मैंने सुनन नसाई पढ़ी, उन्होंने जब पहली बार आया किरातन अलैहि व अना अस्माउ, इमाम नसाई फरमाते हैं किरातन अलैहि व अना अस्माउ। हारिस बिन मिस्कीन ये उस्ताद है इमाम नसाई के, जब भी उनसे बयान करते फरमाते हैं नसाई में किरातन अलैहि व अना अस्माउ। मैंने कहा उस्ताद जी इसकी वजह क्या है, तफसील समझाएं। उस्ताद मोहतरम ने तफसील बता दी कि इमाम नसाई रहमहुल्लाह हदीस पढ़ने के लिए गए थे तो ये शहजादा टाइप इंसान थे, जुब्बे कुब्बे वाले थे, दस्तार थे, पगड़ी पहनी हुई थी, अच्छा लिबास, अच्छी वज़ाकता थी। तो इमाम हारिस बिन मिस्कीन सादा इंसान थे, हम जैसे दरवेश सादा इंसान, उनको पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा भी ये तालिब इल्म होता है, ये तालिब इल्म की शान है। इतना बन ठन के वो क्लास में आए, जाओ मैंने हदीस नहीं पढ़ानी आपको।
تو امام نسائی اس طرح کے ایک اور واقعہ بھی آتا ہے ملتے جلتے. امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا میں تو پڑھ کے جاؤں گا، انہوں نے کلاس میں بیٹھنے نہیں دیا. امام نسائی رحمہ اللہ علم کا حریص تھے، وہ باہر دروازے کے باہر بیٹھے رہے، جوتوں کی جگہ پہ بیٹھے رہے. ہوتا ہم جیسا طالب علم کہتا ٹھیک ہے جی میں پھر واپس جانا. یہ استاد بڑا سخت ہے. اور بھائی استاد جتنا مرضی سخت ہو ہم نے استفادہ کرنا ہے. اس کی سختی اس کی ذات کے ساتھ الگ، ہمیں کیا لگے، ہم نے تو نرمی اختیار کر کے ان سے استفادہ لینا ہے. بات ختم ہوئی. بہرحال پھر میں نے مسند حارث بن مسکین لکھی چوتھی کلاس میں. محبت ہوگی نا. امام حارث بن مسکین سے حالات پڑھے، ان کی کوئی کتاب نہیں مجھے ملی. تو پھر میں نے سنن نسائی صغریٰ سے 100 سے زیادہ روایتوں کو الگ جمع کیا، لکھا. 2-4 راتیں نہ سویا، لکھتا رہا. محبت ہوگی اس محدث سے. وہ مسند الحارث بن مسکین وہ میں نے الگ کی. اب اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں دیگر کتب حدیث سے بھی امام حارث بن مسکین کی احادیث کو جمع کروں اس میں، یا کسی شاگرد سے جمع کرواؤں تو بعد میں اس کو ہم شائع کریں. مسند الامام الحارث بن مسکین. اللہ اکبر. سمجھا گی؟ قراءتن علیہ، اس پر پڑھا جا رہا تھا، میں سن رہا تھا. اب پڑھنے والے کا پتہ نہیں ہے. اچھا اب حبیب الرحمان پڑھے گا تو پتہ ہے نا حبیب الرحمان پڑھ رہا ہے، تو آپ کہیں گے اخبرنا حبیب الرحمان سندھی ان نصر اللہ الملتانی ان فلان لاہوری. پتہ نا سامنے. اچھا طالب علم وہاں بیٹھا ہے دروازے کے باہر، اس کو کیا پتا کون پڑھ رہا ہے؟ کوئی تو پڑھ رہا ہے نا، آواز آ رہی ہے. تو کتنے محدثین ایماندار تھے، ایسا سیگا بولا ہے جیسے سنا ویسے ہی بیان کیا ہے. قراءتن علیہ و نسمع کا. اخبرنا کہا، حدثنا کہا. محدثین ایماندار تھے نا، اور یہ محدثین اہل الحدیث تھے. ہم بھی انہی محدثین کے ہی وارث ہیں، انہی کے منہج پر چلنے والے، انہی کے منہج کو عام کرنے والے ہیں. واضح؟ یہ تھے چند ضروری سوالات کے جوابات. ابھی بیٹو میں نے آپ کو دوسرا طریقہ بھی سمجھا دیا ہے. ابھی 5 حدیثوں کے متون کو اس انداز میں آپ جمع کرنا ہے. یہ آپ شروع کریں گے ابو داود کی حدیث نمبر 20 سے آگے. حدیث نمبر 20 سے آگے سند جمع کریں. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. جتنی بھی کتابیں ہمارے پاس ہیں، ابن حبان بھی ہے، دیگر کتابیں، سب سے کوشش کریں انشاءاللہ، تاکہ بات واضح ہوگی. جو اشکال آئیں گے، ڈاؤٹ آئے گا، پریشانی آئے گی، لکھ لیں، پھر میں بعد میں جواب دے رہا ہوں. السلام علیکم.